तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तक है उसका पाठ 4। तो बहुत कुछ सीखेंगे इस पाठ के माध्यम से। आप वीडियो को अंत तक देखें और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स जरूर करें। पाठ 4 पृथ्वी की गतियां। जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी भी घूमती है। क्या आपको मालूम है कि जिस पृथ्वी पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं ये पृथ्वी लगातार घूम रही है, पर इसका एहसास भी नहीं होता। क्यों? जैसे हम लोग बस में बैठते हैं, बस चलती रहती, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चलती रहती, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम वहीं पर स्थिर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी घूमती है और इस पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते हैं। जैसे लट्टू घूमता है वैसे ही पृथ्वी भी, सभी ग्रह घूमते हैं अपनी जगह। साथ साथ अपनी कक्षा यानी कि ऑर्बिट जो सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, यानी कि उस कक्षा में सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर 2 प्रकार की गतियां होती हैं। यहाँ पर देखिए पृथ्वी का चित्र है और हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, यानी कि मान लीजिए अगर उसका ये अक्ष है तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी कि अपनी जगह पर जैसे लट्टू घूमता वो है परिभ्रमण, उसे कहते हैं रोटेशन। और जब वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण, यानी कि रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी रिवॉल्यूशन और रोटेशन। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरता है। देखिए चित्र में देखा था हम लोगों ने कि दोनों ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये जो काल्पनिक रेखा है ये उसका अक्ष। ठीक है, जो दोनों ध्रुवों और 23.5 डिग्री झुकी है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं टिल्टेशन। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव। अब ये देखिए गतियां देखते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति, यानी कि जिसको दैनिक गति होती परिभ्रमण, और परिक्रमण क्या होती, ये वार्षिक गति होती। क्योंकि सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, तो वो होता है जो परिक्रमण। अगर कोई हमसे पूछता है कि परिक्रमण क्या है, तो परिक्रमण कौन सी गति है, तो परिक्रमण एक वार्षिक गति। और परिभ्रमण क्या है, परिभ्रमण अपनी जगह घूमती है, तो वो 24 घंटे में अपनी जगह घूम जाती है, तो उसको कहते हैं, वो है उसका समय 24 घंटे। घूर्णन की इस समाविधि को एक पृथ्वी दिवस कहते हैं, अर्थ डे, यानी कि 24 घंटे का। और जो हमारी देखिए सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड कैसे पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, जबकि हमारी पृथ्वी कैसी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करती है और आकार लगभग गोल है, और एक समय में पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, आधा भाग छाया में रहता है जहां पर रात्रि होती है। तो सूर्य की ओर आने वाले भाग दिन और विपरीत दिशा में रात, और जितनी जगह में उसका प्रकाश पड़ता है उसको कहते हैं प्रदीप्त व्रत, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाश व्रत। ठीक है, ये देखिए हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी ग्लोब। आपके पास ग्लोब होगा, नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होता है, आपके विद्यालय में होगा ही। तो पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव, अच्छा ये जो गतियां होती है उसका प्रभाव क्या होता, तो देखिए परिभ्रमण जो होता है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जो 24 घंटे में घूमती है, उसका प्रभाव ये होता है कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और जो हमारी पृथ्वी परिक्रमण करती है तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कभी पृथ्वी की कक्षा में, अपनी कक्षा सूर्य के पास होती, कभी दूर होती है, कभी उसका कोई भी, कभी उत्तरायण होती, कभी दक्षिणायन। तो जो परिक्रमण होता है उसके कारण हमारी पृथ्वी पर मौसम होते हैं, क्या बदलते हैं, मौसम, ऋतु परिवर्तन होते हैं, और जो वार्षिक एक वर्ष के अंदर होते हैं सभी। और पृथ्वी की वार्षिक गति परिक्रमण। ठीक है, इसे 365 सही 1/4 इतना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे। और दीर्घाकार वृत्ताकार में घूमती है और वार्षिक गति है।
ठीक है। 6 घंटे जो होते हैं हमारे वर्ष में 365 दिन कहे जाते हैं, और जो 6 घंटे जोड़े जाते हैं तो हर चौथे वर्ष में वो 24 घंटा मिलकर 366 दिन होते हैं, और उसको कहते हैं लीफ ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। लीफ वर्ष, अधिवर्ष। और उस वर्ष 28 दिन की फरवरी के बजाय 29 दिन की होती है। और इसकी आप जांच कर सकते हैं, जिस सन में 4 का भाग चला जाए पूरा पूरा वही वर्ष लीप वर्ष होता है। चलिए, तो देखिए ये देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो गर्मी लगती है, कूलर या पंखे का सहारा लेते हैं। अच्छा, हमें गर्मी और सर्दी क्यों लगती है? तो जो भाग जब हमारी पृथ्वी 2 उसमें है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और जो पृथ्वी के मध्य से निकली विषुवत रेखा, ठीक है, ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध तो नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी है, तो कभी सूरज उत्तरायण होता है, यानी कि सूरज की किरणें सीधी उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती हैं, और कभी दक्षिणायण होता है और पृथ्वी की गति, सूरज की रोशनी सीधी दक्षिणी गोलार्ध पर होती है। सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है, यानी कि इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिहेलियन। यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती, इसको कहते हैं उपसौर। ये डेट आप लिख लीजिए, 3 जनवरी और 4 जुलाई, ठीक है। 3 जनवरी को सबसे पास और 4 जुलाई को सबसे दूर। अब ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यार 3 जनवरी को तो सर्दी पड़ती है, तो उस समय लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उस समय वहां गर्मी पड़ती है। ये देखिए ऐसा क्यों होता है? सार्वधिक इस स्थिति को अपसौर, जब दूर होती तब सौर। देखिए, जब सीधी रोशनी पड़ती है जिस क्षेत्र, वहां तो गर्मी ज्यादा रहेगी, और जहां तिरछी रोशनी पड़ेगी वहां पे गर्मी कम रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा दिन में गर्मी अधिक होती है, शाम को गर्मी कम, क्योंकि सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे सूर्य ताप कहते हैं। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही रहता है, यानी 23.5 डिग्री, और ऋतु परिवर्तन होते हैं इसीलिए, और दिन और रात अवधि 12-12 घंटे। लेकिन सर्दियों में दिन बड़े हो जाते हैं, वो रातें बड़ी हो जाती, दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक है। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बड़ा दीर्घ, तो ये आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? तो चूंकि 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी है, तो सूर्य वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता। अतः ये वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य, देखिए विषुवत रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। और वैसे कर्क रेखा से नीचे और नीचे मकर व्रत तक, मकर रेखा तक के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहां सूरज की सीधी गर्मी पड़ती है। सूर्य का उत्तरायण होना ग्रीष्म संक्रांति यानी समर सोलिस्टिक कहते हैं। उस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत के उत्तरी पूरे भाग में दिन होता है, यानी कि जब कर्क रेखा यानी कि सूर्य जब उत्तरायण होता है, उस समय उत्तरी ध्रुव पर पूरे समय दिन रहता 6 महीने का दिन, क्योंकि वो झुका है, और दक्षिणी में रात हो जाती है। और जब दक्षिणायण होता है तो वहां पे दिन रहता 6 महीने। ये तिथियां आपको याद कर लेनी चाहिए। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता, और उसे शीत संक्रांति भी कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं। नहीं, मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है जब खिचड़ी लोग बांटते हैं, खाते हैं, तो वो ही मकर संक्रांति क्या है कि उस समय सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही? मकर रेखा पर, तो उसको हम कह देते हैं मकर संक्रांति, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, यदि ये तो जो तारीख थी 21 जून और 22 दिसंबर, यानी जब कर्क और मकर रेखा पर, तो 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। उस समय ना तो उत्तरी ध्रुव ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य झुका होता, और उस समय दिन और रात बराबर। तो ये तिथियां भी लिख लो, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को बसंत विषु कहते हैं, ठीक है। इसको इक्विनॉक्स और जो हम लोग सीखेंगे 21 मार्च को, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। इस दिन क्या है? दिन और रात बराबर होते। ये देखिए चित्र के माध्यम से समझाया गया। 21 मार्च से और 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ये झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है, तो ये हम लोगों ने जान लिया। 4 तिथियां हैं, 21 मार्च 23 सितंबर और 21 जून और 22 दिसंबर। ये तिथियां 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर, और 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़ा होता है।
आपने अनुभव किया होगा कि गर्मियों में दिन लंबे और रात छोटी होती, तो उसका कारण यही है। 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त को ध्यान से देखिए। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय से क्षेत्र पर फैलता रहता है। तो ये हम लोगों ने अब पृथ्वी के ताप कटबंध और हम लोग सीख लेते हैं। इसके बाद ये पाठ हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए सूर्य से सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त होता है, अतः उष्ण कटिबंध। तो जो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती। अब कर्क रेखा से उत्तर और मकर रेखा से दक्षिण में मध्याह्न सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है, तो वहां कम गर्मी पड़ती, तो उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। वहां गर्मी भी है थोड़ी, सर्दी भी है, इसे टेम्परेट जोन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और बिल्कुल ये यहाँ समझ लो, देखिए उष्ण कटिबंध क्या है, कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में ये उष्ण है, यहाँ गर्मी, बहुत गर्मी, यहाँ सदाबहार वन भी पाया जाता है, बारिश भी खूब अच्छी होती। और 23.5 से 66.5 तक ये ऊपरी उत्तरी ध्रुव, ये शीतोष्ण। शीतोष्ण दो शब्दों से बना है, शीत और उष्ण, यानी कि सर्दी भी है और गर्मी भी, यानी कि ऊपर सर्दी गर्मी भी, ऐसे यहाँ भी सर्दी गर्मी। और बिल्कुल 66.5 से और उत्तरी ध्रुव तक, और यहाँ 66.5 यानी 66.5 से दक्षिण ध्रुव, ये जो होता है बिल्कुल शीत, यहाँ बिल्कुल बर्फ ही जमी रहती है, यहाँ बहुत सर्दी पड़ती। क्यों? क्योंकि सूरज अगर यहाँ पर है तो इसकी सीधी गर्मी यहाँ पर पड़ेगी, ना कि यहाँ पे, तो ऊपर तिरछी पड़ेगी रोशनी, यहाँ सर्दी रहेगी। इसे फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, शीत कटिबंध। तो क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। अब ये शब्दावली, कर्क संक्रांति यानी कि 21 जून, और मकर संक्रांति 22 दिसंबर है, और इस तरह 6 दिन। मकर संक्रांति क्या होता है, परिभाषाएं लिखी हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। विषुव क्या है, ठीक है, जब सीधी पड़ती दिन रात बराबर होते उसको कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। इक्विनॉक्स 21 मार्च 23 सितंबर। ये आपके प्रश्न उत्तर है, वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट से, ये मिलान है, मिलान करने, भौगोलिक कुशलताएं, ये चित्र बनाएंगे, ये परियोजनाकार। अब अगला पाठ रहेगा आपका मानचित्रण सीखेंगे। ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे आपसे अगले पाठ पर।